शांति। ठीक है। आप आप जो गीत है ना, वो 2 मिनट पहले ही शुरू करके पूरा गीत बजा सकते हैं। अगर 6 बजे शुरू करते हैं तो फिर एक दो पारा 1 मिनट 1.5 मिनट ही बजाना बस।
Om Shanti. I welcome you all in day 7 of Raj Yoga as a Lifestyle 7 days meditation camp. आप सभी ने कल के सेशन से ये जरूर समझा होगा कि कैसे समय का चक्र चलता है, और उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि हमें क्यों बदलना है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन निश्चित है, और उसके लिए हम सभी ने सीखा कि किस तरह से हमें अपनी 8 शक्तियों को, 7 गुणों को और उस ईश्वरीय मत पर चलकर अपने आप में परिवर्तन लाना है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कर्मों की गुड़िया गति को। हम लाइफ के हर्डल्स में, प्रॉब्लम्स में, सिचुएशंस में जब कहीं फंस जाते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है ये कर्मा फिलॉसफी है, ये कर्मा थ्योरी है, आपके कर्म आपके सामने आ रहे हैं। तो इसलिए ये सेशन आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम उन सभी बातों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं गहराई से। तो इसके लिए आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हम कुछ बताना चाहते हैं, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कल का जो सेशन होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। वो इसलिए क्योंकि कल का सेशन जो है वो आप लोगों का सेशन है। आपकी दिल की बातों को, आपकी दिल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उन सब को लेने का कल का दिन है। और जैसे हम स्कूल लाइफ में भी देखते हैं ना कि जो टीचर होती है जब वो दूसरों के डाउट्स को क्लियर करती है तो हमें वो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। इसी तरह से जो कल होगी और कल का सेशन होगा वो उसमें हमारे और दूसरों के जो डाउट्स की क्लैरिटी हमें मिलती जाती है, तो हमारे कंसेप्ट और भी क्लियर होते जाते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आपके लिए कल के सेशन के लिए हमारी सुमन बहन तो हमारे साथ होंगी ही, अगर आप सबको बताना चाहते हैं उनके साथ साथ और भी हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे। मुकेश भाई जो जयपुर से हैं, जो थॉट लेबोरेटरी को वहां से चलाते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लेबोरेटरी है, तो मुकेश भाई हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। उनके साथ साथ हमारी सुप्रिया बहन जो फैकल्टी हैं अपने एजुकेशन विंग माउंट आबू से, वो भी आपके साथ कनेक्टेड होंगे। तो देखिए कल का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि कल इतने वरिष्ठ लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, आपकी बातों को सुनने और समझने आ रहे हैं। तो हम आशा करते हैं आप सब कल जरूर जुड़ेंगे। तो आइए मिलकर आज की इस डिवाइन जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ हैं हमारी सीनियर राज योगा टीचर सुमन बहन। वी वेलकम यू दीदी फॉर टुडेज सेशन। ओम शांति। ओम शांति। सभी को इस सेशन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत सुंदर टॉपिक है, कर्म फिलॉसफी। अक्सर ये मन में क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई गरीब घर में जन्म ले रहा है, कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में पैदा हो रहा है, गोल्डन स्पून इन द माउथ। कोई बच्चा जो पैदा होता है, पैदा होते ही वो कोई ना कोई रूप से अपाहिज है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज है, या कोई बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चा बहुत ही छोटा है लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड है। कोई बच्चे को कोई टैलेंट्स नहीं है, किसी को पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, कोई स्कूल जाने के लिए भी किसी को मौका नहीं मिल रहा है। किसी को बहुत स्किल्स होने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटीज में नहीं मिल रही है। किसी को कोई थोड़ा बहुत स्किल्स है लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रहा है, फेम बहुत मिल रहा है। तो इन सभी बातों को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न मन में उठता है, ऐसा क्यों। और ये भी सुनने में आता है ये तो बड़ा भाग्यशाली है, ये तो बड़ा दुर्भाग्यशाली है, लक बड़ा फैक्टर है। तो आखिर ये सब क्या चीज है? लक कोई है, कुछ है? लक की परिभाषा क्या है? क्या लक या भाग्य कोई भगवान ऊपर से लॉटरी टिकट डाल रहे हैं, और जिसको लॉटरी टिकट मिल गया वो लकी हो गया, जिसको वो लॉटरी टिकट नहीं मिला वो अनलकी रह गया, दुर्भाग्यशाली रह गया? ये ऐसा है? इन सभी बातों को आज समझने की कोशिश करेंगे, और अपने भाग्य को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने
कर्मों को कैसे हम अच्छी तरह हम कर सकते हैं, वो बात हम आज समझने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। गुड लक या बैड लक है क्या चीज वो? आप क्या कहेंगे? भाग्य या दुर्भाग्य क्या है? भाग्य जो है वो कर्म का ही फल है। कोई भगवान लॉटरी टिकट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सभी अपना भाग्य कमाते हैं। अगर कोई बच्चा अमीर घर में पैदा हो रहा है, वो कौन सा भाग्य लेके आ रहा है? कोई कर्म, श्रेष्ठ कर्म तो किया नहीं इस जन्म में, वो पूर्व जन्म से वो कर्म लेके आ रहा है भाग्य के रूप में। तो जो भी हम कर्म करते हैं, तो वही कर्म हम आगे के लिए लेके जाते हैं। कुछ और चीज नहीं लेके जाते हैं। ना हम अपने संबंधों को ले जा सकते हैं, ना अपने प्रॉपर्टी या पोसेशंस, या फिर कोई भी जो भी घर माल माड़िया जो भी है, उन सभी चीजों को हम नहीं ले जा सकते, लोगों को नहीं ले जा सकते हैं। हमारे जीवन की यात्रा में केवल हम एक चीज को ले जा सकते हैं, वो है हमारा कर्म। अगर हमने अच्छा कर्म किया होगा, वही भाग्य के रूप में हम अगले जन्म में लेके जाते हैं। अगर हमने अच्छा कर्म नहीं किया है, कुकर्म किया है या पाप कर्म किया है, वही दुर्भाग्य के रूप में हम लेके जाते हैं। और कोई ये भी कहते हैं, अगला जन्म किसने देखा है? ठीक है, अभी अभी के लिए वो छोड़ दीजिए, आगे के जन्म या पूर्व जन्म के बारे में सोचिए नहीं। लेकिन अभी जो हम करते हैं, उसका रिजल्ट हम अभी इस जन्म में भी हम उसको भोगते हैं। तो इसीलिए हमें कर्म को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। जब तक हम कर्म फिलॉसफी, लॉज ऑफ कर्मा को हम नहीं समझते हैं, हम अपने कर्मों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम अपने जीवन को सुख शांति में नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए चलिए हम समझेंगे व्हाट इज कर्म। कर्म की परिभाषा क्या है? सिंपल तरीके से कर्म का कर्म जो है वो संस्कृत शब्द है, इसका सिंपल अर्थ है कर्म, माना वर्क। जो भी हम काम करते हैं, जो भी ग्लास यहाँ से उठा के रखना, जो भी काम करते हैं, उसको कर्म कहा। लेकिन दूसरी आध्यात्मिक अर्थ है कर्म का एक्शन या डीड। जो भी है करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है हम जरूर पाएंगे, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। और कर्म का लॉ क्या है? कर्म की परिभाषा क्या है या फिर नियम क्या है? जैसे हम सभी को पता है, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक एक्शन होता है, उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी लॉ को अगर हम कर्म पर लागू करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है, for each and every action I do, there is a result I experience. कोई भी कर्म मैं आज करती हूँ, उसका रिजल्ट मैं जरूर भोगूंगी। वो रिजल्ट किस रूप से मैं भोगूंगी? वो है अपने मेंटल स्टेज, अपनी मनोदिशा परिवर्तन हो जाता है, हमारे संबंधों पर उसका असर पड़ता है, समाज और अपने नेबरहुड पर उस पर उसका असर पड़ता है, अपने धन दौलत प्रॉपर्टी पर उसका असर पड़ता है, अपने स्टेटस और पोजीशन, जो नाम मान शान है समाज में, उसके ऊपर असर पड़ता है। कोई भी कर्म, इन सभी क्षेत्रों पर उसका असर जरूर पड़ता है। तो इसीलिए हमें सोच समझ कर कर्म करने की आवश्यकता है। लॉ ऑफ कर्मा ये भी कहता है, दिस इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। क्रिया प्रतिक्रिया का ये लॉ है।
जो भी हम करते हैं उसका इफेक्ट उसका जरूर भोगना होगा. दिस इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. कर्म ऑल्सो मीन्स व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जो भी जाता है वो वापस आता जरूर है. अगर मैं किसी को आज दुख देती हूँ, मान लीजिए, ये जरूरी नहीं है उसी व्यक्ति से मुझे दुख वापस मिलेगा. नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे जरूर दुख मिलेगा. जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति से और उसी समय मुझे मिलेगा. वो घूम फिर करके मेरे पास वापस जरूर आएगा. सभी ने बूमरैंग के बारे में सुना होगा. बूमरैंग ऐसे एक ये चीज है जिसको हम फेंकते हैं, वो घूम फिर करके वापस हमारे पास आता है. कर्म भी ऐसा है. जो भी हम कर्म करें, अच्छा कर्म करते हैं, अगर अच्छा कर्म करते जाते हैं, सभी को सुख देते जाते हैं, फिर अगर हमारे जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होती, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो ये प्रश्न उठता है, मैंने तो अपने जिंदगी में किसी को दुख नहीं दिया है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, मैंने तो किसी को दुख ही नहीं दिया है. इसका उत्तर ये है कि शायद इस जन्म में मैंने किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन पिछले जन्मों में मैंने क्या किया है किसको पता. खुद को भी याद नहीं है पिछले जन्मों में हमने क्या किया है. और ये भी प्रश्न उठता है, किसी ने ये भी पूछा है कि क्यों नहीं हम पिछले जन्मों के कर्मों को याद कर सकते हैं, क्यों हम भूल जाते हैं. ये कुदरत का करिश्मा है. परमात्मा ये चाहते हैं पिछले जन्मों को अब भूल जाए. हाँ, जरूर कर्मों का जो फल है संचित रूप से, वो एसेंस के रूप में हमारे साथ जरूर है, लेकिन पर्टिकुलरली ये व्यक्ति मेरे साथ क्या किया था, वो सब कुछ याद नहीं रहता, डिटेल्स याद नहीं रहता. अब जरा सोचिए, अगर डिटेल्स याद रह जाता तो क्या होता. 2 जन्म, 3 जन्म, 5 जन्म की भी बात हमें अगर याद रहता तो फिर बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता. इस जन्म में अलग अलग रूप से, अलग अलग रिलेशनशिप से, अलग अलग नाम रूप से मिल रहे हैं वही व्यक्ति, वही लोग जो मेरे पिछले जन्मों में मिले थे, लेकिन इस जन्म में अलग अलग नाम रूप से मिल रहे हैं. तो फिर अगर इसको देख करके, अगर इस जन्म का जो कि माँ है, तो पिछले जन्म में मेरी फ्रेंड होगी या मेरे पति होगी या फिर कुछ होगा, तो फिर वो कनेक्शन, अगर ये सोचूं मैं पिछले जन्म में ये माँ मेरे पति थी, तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा. इस जन्म में उसका आनंद, संबंधों का आनंद हम नहीं लुटा सकते हैं. इसलिए अच्छा ही है जो हम पिछले जन्मों की जो डिटेल्स है हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन सार रूप में जरूर हम साथ लेके आते हैं. सो वी गेट व्हाट वी गिव. जो हम दुनिया को देते हैं, चाहे लोगों को, प्रकृति को, जो भी हम देते हैं, वो जरूर वापस हमें मिलता है. तो फिर हम क्या करें? डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू. माना अगर हम जो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि वो व्यक्ति मेरे साथ बहुत प्यार से व्यवहार करे, तो फिर मेरी भी जवाबदारी होती है कि मैं भी उस व्यक्ति के साथ प्यार से व्यवहार करूं. जो हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि सभी मेरे साथ इस रीति से व्यवहार करना चाहिए, तो फिर हम भी वैसे ही सभी के साथ व्यवहार करें, तो ताकि फिर वैसे व्यवहार, वैसे रिएक्शंस, वैसे रिस्पॉन्स हमारे साथ भी सभी करें. तो इसलिए जो हम देंगे वही हमारे पास आएगा, वही हम अनुभव कर सकते हैं. इसीलिए ये अनादि अविनाशी ये नियम है कर्म का, वो है एज यू सो शैल यू रीप. जैसे आप बोएंगे वैसे आप पाएंगे. जैसा बीज है वैसा ही फल होगा. बीज में अगर कोई दोष है, बीज में अगर कोई कीड़ा है, तो फल में भी ऑब्वियसली वो जरूर आएगा. तो इसलिए हमारा जो कर्म जो है वो है बीज.
अगर हम अच्छा फल पाना चाहते हैं तो हमारा बीज अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके 3 नियम भी हैं। और ये भी है कि हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे पास वर्तमान समय 2 प्रकार की बातें हैं। एक है पास्ट के जो संचित कर्म है उसको हम भोग रहे हैं, जो भी भाग्य है पास्ट का। आज यहां अगर हूं, आज जिस स्थिति में भी आप हैं वो स्थिति में क्यों है आप? क्योंकि पास्ट के कर्म के कारण से आप उस वर्तमान स्थिति में हैं। चाहे दुखी है चाहे सुखी है, चाहे दोनों का मिश्रण मिश्रण है, तो वो क्यों है? क्योंकि पास्ट के कर्मों का रिजल्ट ही है वर्तमान। तो अभी वर्तमान समय हम पास्ट के फ्रूट्स को, पास्ट के फलों को, कर्म के फल को हम खा रहे हैं, भोग रहे हैं। और साथ साथ भविष्य के कर्मों के लिए भी, भाग्य का भी हम बीज बो रहे हैं, भविष्य के फल को हम बो रहे हैं। तो सोइंग द सीड्स ऑफ द फ्यूचर फ्रूट्स, दोनों साथ साथ हो रहा है। इसलिए कहते हैं आप भाग्य कमा के आए हैं या भाग्य कमाने आए हैं? भाग्य लेकर आए हैं या भाग्य बनाने आए हैं? ये दोनों बात है। भाग्य बना करके यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे हमारे हाथ में है वर्तमान समय के भविष्य का भाग्य अभी वर्तमान में हम बना सकते हैं। और दोनों साथ साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा पास्ट का खा रहे हैं, नहीं, पास्ट का खा भी रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए हम बना भी रहे हैं। दोनों साथ साथ चल रहा है। इसलिए 3 कर्म के फिलॉसफी है, वो बहुत सुंदर है। यू रीप वॉट यू सो, जैसे जो हम बोएंगे वही फल हम पाएंगे। अगर सेब, एप्पल का बीज बोएंगे तो एप्पल का फल काटेंगे, उसका भोगेंगे, उसको वो हमें मिलता है। अगर करेले का बीज बोएंगे तो करेला ही मिलेगा। ऐसा जरूर ये नहीं है कि हम करेले का बीज बोए और एप्पल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। दुख दे करके हम ये सोचे मुझे सुख मिल जाए, ये संभव नहीं है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है, यू रीप मोर देन यू सो। जैसे एक बीज बोते हैं, जैसे एप्पल का सीड जब हम बोते हैं तो जब पेड़ बन जाता है तो एक पेड़ में बहुत सारे फल आते हैं। तो एक बीज से अनेक फल मिले। ऐसे ही एक अच्छा कर्म, एक शक्तिशाली कर्म किया तो उसका जो फल है बहुत ज्यादा है। ये जरूरी नहीं है कि एक कर्म अच्छा किया तो एक ही मुझे रिटर्न मिलेगा, नहीं है। एक का अनेक गुना रिटर्न मिल सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि मेरा कर्म कितना पावरफुल है। अगर छोटा कर्म, अगर समाज के लिए मैंने कुछ अच्छा बड़ा कुछ किया है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने समाज के लिए एक हॉस्पिटल बनाई, चैरिटी किया है, जो कुछ भी किया है, तो एक अच्छा कर्म है। अनेकों की भलाई के लिए मैंने वो काम किया है। तो इसलिए एक कर्म से मुझे फल बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये जरूरी नहीं कि एक कर्म का रिजल्ट एक ही मिलता है, ये जरूरी नहीं है। एक अच्छे या बुरे कर्म का, अगर मैं अच्छे पोजीशन में हूँ, कोई प्रेसिडेंट हो या फिर कोई राजा हो, अगर कोई एक गलत निर्णय हजारों लाखों प्रजाओं पर उसका गलत असर या फिर उनको दुख मिला, तो एक डिसीजन से मैंने गलत रिजल्ट बहुत ज्यादा
कमा लिया। तो इसलिए डिपेंड करता है कि मैंने वो कर्म कहाँ किया है, किस संदर्भ में किया है और कितने लोगों को उसका प्रभाव पड़ा है, उस पर डिपेंड करता है मुझे रिटर्न कितना मिलता है। 1 गुना मिलता है, 50 गुना मिलता है, 100 गुना मिलता है या 1000 गुना मिलता है, उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा ये नियम है, यू रीप एट अ डिफरेंट टाइम देन यू सो। अगर मैं आज कोई अच्छा कर्म किया, ये जरूरी नहीं है आज ही मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाए या सुख मिल जाए। कोई अच्छा कर्म या कोई बुरा कर्म टाइम लगता है उसको रिजल्ट भोगने में। जैसे कोई पौधा 6 महीनों में उसका रिजल्ट आता है या फिर उसका रिटर्न आता है, उसका फ्रूट मिलता है। किसी किसी को 1 साल लगता है, किसी किसी को 6 साल लगता है, किसी किसी को 8 साल लगता है। मेहनत करते रहना पड़ता है, फिर बाद में जब आता है तो बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है जो भी मैं कर्म आज करूंगी आज ही या फिर कल परसों ही मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी 1 महीने के बाद मिलता है, कभी कभी 6 महीने के बाद मिलता है, कभी कभी 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद भी उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन पेशेंस के साथ हम हमेशा धीरज के साथ अच्छा कर्म करते चलना है। अलग अलग कर्म है, हम समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ कर्म क्या है। सबसे पहला प्रकार है पाप कर्म, सिंफुल एक्शंस। पाप कर्म क्या है? पाप कर्म वो कर्म है जिस कर्म के आधार से मैं दूसरों को दुख देती हूँ। वो दुख भी कितना लेवल का है वो डिपेंड करता है। अगर केवल थोड़ा सा दुख देती हूँ, ज्यादा दुख देती हूँ या बहुत जिंदगी भर के लिए दुख देती हूँ, वो भी डिपेंड करेगा उसका फिर रिजल्ट क्या है। किसी का खून करना महापाप समझा जाता है, या किसी उससे कम पाप है चोरी करना, झूठ बोलना। ये तो फिर वो भी डिपेंड करता है कितने लेवल का वो झूठ है और कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, वो है पाप कर्म। और पाप कर्म विकारों के आधार पर किया हुआ कर्म है पाप कर्म। और दूसरे प्रकार का कर्म है व्यर्थ कर्म, वेस्ट एक्शंस। मतलब बिना कारण हम वेस्ट किए जा रहे हैं रिसोर्सेस को, समय को वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेस जो भी चीजें हैं उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, कोई उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, वो है वेस्ट कर्म। और ऐसे ही मन बोल में भी वेस्ट बोल बोलते हैं, बिना कारण बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, वो वेस्ट कर्म में गिना जाता है। और तीसरे प्रकार का कर्म है आवश्यक कर्म, नेसेसरी एक्शंस, जो रूटीन का है। स्नान करना है, कोई कुछ खरीदने जाना है, सफाई करना है, जो भी रूटीन हमारे इसके ऊपर आधारित है, तो वो है नेसेसरी आवश्यक कर्म। चौथे प्रकार का कर्म है पॉजिटिव एक्शंस या सत्कर्म। सत्कर्म वो कर्म है जिसके द्वारा हम दूसरों को सुख देते हैं। किसी को मदद कर लेना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर लेना, किसी की रेस्पेक्ट करना, किसी को स्नेह देना, तो जिससे दूसरों को सुख मिलता है अलग अलग रीति से, वो है सत्कर्म। पांचवें प्रकार का है चैरिटेबल एक्शंस या पुण्य कर्म। पुण्य कर्म माना जो भी माना दान पुण्य करते हैं। हमारे पास कोई रिसोर्सेस है, हम उन रिसोर्सेस से हम दूसरों की मदद की, चाहे हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया गांव में, या किस भूखे को खाना खिलाया, गरीब को कपड़ा दिया, जो भी है ये दान जो करते हैं, डोनेशंस जो देते हैं, वो है पुण्य कर्म। लेकिन इसका भी फिर लेवल्स अलग अलग है, उसके पीछे का इंटेंशन बहुत काउंट करता है, किस लक्ष्य से मैं वो कर्म करती हूँ वो डिपेंड करता है। अगर मैं अपने नाम
कमाने के लिए, नेम फेम के लिए मैं कर रही हूँ, तो वहाँ पुण्य कर्म का जो रिजल्ट है वो कम हो जाता है। अगर मैं चाहती हूँ मेरा नाम हो जाए, मैं हॉस्पिटल बना रही हूँ गांव में, मेरा नाम हो जाए, तो इसीलिए बहुत बड़ा बोर्ड में लगाती हूँ अपने नाम का, फलाने व्यक्ति ने ये हॉस्पिटल बनाई है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया है सभी की भलाई के लिए, बहुत लंबा चौड़ा, मेरे अपनी भलाई, अपनी जो विशेषता है सब कुछ इतना बड़ा बोर्ड में लगाती हूँ। मतलब उसी टाइम उसका रिजल्ट मिल गया, वाह वाह मिल गई, शाबाशी मिल गई, नेम फेम मिल गया, तो फिर जो मेरा पुण्य कर्म है उसका जो खाता है तो वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जो भी दान करते हैं, गुप्त दान महापुण्य कहते हैं। राइट हैंड से जो देते हैं, लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए क्या दिया है, तो गुप्त दान महापुण्य कहते हैं, ताकि फिर वो जो फल है वो पक करके जब पूरा तैयार हो जाए तो वो रिजल्ट हमें जरूर मिलता है। लेकिन इम्पेशेंट होने के कारण से कच्चा फल हम खा लेते हैं, फल पका भी नहीं है खाना शुरू करते हैं, माना इंस्टेंट फ्रूट, जो अभी किया, अभी अभी मुझे सब कुछ चाहिए, अभी अभी नाम मान शान चाहिए, तो यह कच्चा फल खा लेना। The intention behind the action is very much important. और नेक्स्ट लेवल का जो एक्शंस है, कर्म है, वो है एलिवेटेड एक्शंस या श्रेष्ठ कर्म। पॉजिटिव एक्शंस और एलिवेटेड एक्शंस में क्या अंतर है? सत कर्म और श्रेष्ठ कर्म में क्या अंतर है? श्रेष्ठ कर्म वो कर्म है जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा की के साथ कनेक्शन जोड़ करके जो हम कर्म करते हैं वो है श्रेष्ठ कर्म। हर एक आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामनाएं हैं, या फिर हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत एलिवेटेड, बहुत श्रेष्ठ स्थिति से हम देख रहे हैं, श्रेष्ठ दृष्टि से देख करके हम कर्म कर रहे हैं, ये है श्रेष्ठ कर्म। एक श्रेष्ठ कर्म अनेक सत्कर्म के बराबर है। तो इसलिए मनोस्थिति, श्रेष्ठ स्थिति रख करके जब हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है और उसका रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा है। और सातवें प्रकार का कर्म है अकर्म या न्यूट्रल कर्म। न्यूट्रल कर्म माना जो सतयुग में हम कर्म करते हैं, आत्मिक स्थिति तो होगी वहां, वहां कोई जो भी हम कर्म करते हैं वो पाप कर्म या पुण्य कर्म में वो जाएगा नहीं, वो न्यूट्रल है, कोई हम खाता बढ़ा नहीं रहे या घटा नहीं रहे। अब अपने कार्मिक अकाउंट कोई माना वहां ओपन ही नहीं है, न्यूट्रल है, ना किसी को दुख दे रहे हैं, नेचुरली सभी को हम सुख देते हैं, वो है न्यूट्रल कर्म। जो हम सतयुग और त्रेता युग में कर्म करते हैं उसको अकर्म कहते हैं। तो इसलिए हम अपने कर्मों को बदलते यहाँ संगम युग में श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे तो आत्मा अपने जो अपने अकाउंट है, जैसा बैंक अकाउंट होता है, पैसा डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, तो फिर ऐसे श्रेष्ठ कर्मों को हम जमा करते जाए डालते जाए और फिर हम जरूर समय प्रति समय उसका रिजल्ट हम भोगेंगे जरूर। इसीलिए कर्म केवल स्थूल कर्म या फिर एक्शंस ही कर्म नहीं है, विचार जो हम करते हैं वो भी कर्म है। क्यों? वॉच, इसलिए कहते हैं वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स फॉर दे बिकम एक्शंस, वॉच योर एक्शंस फॉर दे बिकम हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स फॉर दे बिकम योर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर फॉर दैट विल बिकम योर डेस्टिनी। जो विचार है वो बीज है और जो विचार है वो बोल में परिवर्तन हो जाता है। मैंने कुछ गलत बोल दिया, डांट लगा दी या गुस्सा कर लिया, फिर मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, ऐसा सोच तो मेरा ऐसा नहीं था, ये तो राइट बात है ही नहीं, मैंने कभी ना कभी सोच जरूर होगा, सोचा जरूर होगा, तो इसीलिए वो जो शब्द है मेरे मुख से उच्चारे जरूर है। मैंने सोचा नहीं और केवल मैंने बोला है, वो कभी हो नहीं सकता। तो इसीलिए अपने सोच को हमेशा
उसको कंट्रोल में रखिए, उसको श्रेष्ठ कर्म में परिवर्तन करते जाएंगे। बोल परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि बोल अगर मेरा श्रेष्ठ है फिर हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होगा, और कर्म श्रेष्ठ होगा फिर हमारे संस्कार, हमारे जो हैबिट्स है वो भी श्रेष्ठ होंगे। और हमारे हैबिट्स अगर श्रेष्ठ है, हमारा चरित्र श्रेष्ठ होगा, चरित्र श्रेष्ठ होगा तो भाग्य हमारा अच्छा होगा। सो फिर सौभाग्यशाली हम कहलाएंगे। तो इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने का जो बीज है वो है विचार। विचारों को परिवर्तन करेंगे तो भाग्य को हम जरूर परिवर्तन करेंगे। तो हमारे कार्मिक कनेक्शंस किस किस के साथ है? जब भी हम कर्म के बारे में हम सोचते हैं या सुनते हैं, केवल दूसरे लोगों के साथ हमारा शायद कार्मिक कनेक्शंस है, हम ये बात सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीजों के साथ हमारा कार्मिक कनेक्शंस है। सबसे पहला कनेक्शन है हमारे मन के साथ हमारा कनेक्शन। अगर मैं अपने मन के लिए समय नहीं देती हूँ, मन को मैं साफ नहीं रखती हूँ, मन को मैं परिवर्तन नहीं करती हूँ, मन में व्यर्थ नकारात्मक और विकारी संकल्प आते जा रहे हैं, उसको परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करती हूँ, उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा नकारात्मक रहेगा। तो इसीलिए हमें अपने मन को भी समय देने की जरूरत है, क्योंकि मन के साथ हमारा कनेक्शन है। मन जितना पावरफुल है, हमारा कर्म इतना पावरफुल होगा। तो इसीलिए मन के साथ तो कनेक्शन है ही है हमारा। दूसरा है अपने शरीर के साथ हमारा कार्मिक कनेक्शंस है। कैसे? अगर मैं इस शरीर की देखभाल नहीं करती हूँ, शरीर को जो चीज चाहिए वो नहीं देती हूँ, या फिर जो चाहिए उससे ज्यादा देती हूँ, जो मुझे रेस्ट चाहिए उससे ज्यादा मैं रेस्ट करती हूँ, जो भोजन चाहिए उससे ज्यादा मैं भोजन करती हूँ या कम भोजन करती हूँ, वो फिर शरीर के साथ मेरा हिसाब किताब चालू हो गया। तो इसीलिए शरीर जो आत्मा का जो कनेक्शन है शरीर के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो इसीलिए शरीर को जरूर रेस्पेक्ट करें। शरीर को जो भी चीज चाहिए, चाहे वो न्यूट्रिशियस फूड है या फिर एक्सरसाइज है, प्रॉपर रेस्ट है, सब कुछ, तो प्रॉपर इन सभी बातों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। सभी ध्यान रखते हैं तो जरूर मेरा जो कनेक्शन है शरीर के साथ बहुत अच्छा होगा, और शरीर भी मेरे साथ कोऑपरेट करेगा, सहयोग जरूर देगा। नहीं तो अगर मैं देखभाल ही नहीं करती हूँ, अगर कहीं दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं उसको इग्नोर करती जाऊंगी, उसको मैं ट्रीट ही नहीं करूं, तो फिर जरूर एक ना एक दिन घुटना फिर जवाब दे देता है। कुछ ना, शरीर का जो रिस्पॉन्स है उसको सुनने की जरूरत। कहीं ना कहीं मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफें हो रही है, तो उसको सुनने की जरूरत है। उसके अनुसार में मुझे अपने जो लाइफस्टाइल है उसको परिवर्तन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर शरीर ये जवाब दे रहा है और डायबिटीज हो गया है, अगर मैं कंट्रोल ही नहीं करूंगी शुगर इनटेक का, मैं शुगर खाती जा रही हूँ, उसको कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, तो फिर क्या हुआ, शरीर को मैंने रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो शरीर को और तकलीफ दे रही हूँ, क्योंकि जीभ रस मेरे लिए मुख्य हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। शरीर की तकलीफ जब बढ़ेगा फिर शरीर जवाब दे देता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। शरीर के साथ हम कभी हिसाब किताब बढ़ाए नहीं, शरीर की देखभाल अच्छी तरह करने की आवश्यकता है। और तीसरे लेवल का जो कनेक्शन है वो है दूसरे लोगों के साथ। जो हमारा कार्मिक कनेक्शंस है वो बहुत जबरदस्त है। हाँ, तो आप अपने साथ तो वो जो भी कार्मिक कनेक्शन है उसको हम अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, तकलीफ कहाँ हो रही है, दूसरों के साथ संबंध जो निभाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए
कहीं ना कहीं दुख है, अशांति है, संबंधों में दरार है। तो इसको हमें समझने की जरूरत है। ये पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे जिंदगी में क्यों आया है? मैंने अगर किसी घर में जन्म लिया है, वही माता पिता मुझे क्यों मिले हैं? वही भाई बहनें मुझे क्यों मिले हैं? मैं चूज नहीं कर सकती हूँ ना। जिस घर में मैं जन्म ले लेती हूँ तो वो ही घर अपना हो जाता है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ मुझे गरीब घर नहीं चाहिए, ये घर नहीं चाहिए, वो घर चाहिए। मैं ये नहीं चूज नहीं कर सकती हूँ। पिछले कर्मों के रिजल्ट के आधार से मुझे वो घर मिलता है, वो परिवार मिलता है, वो माता पिता मिलते हैं। तो ये समझने की जरूरत है क्यों यही पर्टिकुलर लोग मेरे जिंदगी में क्यों आए हैं। कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शंस जरूर हैं। जब मैं बच्चा होती हूँ और मेरे माता पिता है, माता पिता बच्चे को बहुत देते हैं, देते जाते हैं। बच्चा कुछ नहीं देता, हाँ खुशी देता है, सुख देता है बस, लेकिन बहुत कुछ माता पिता बच्चों के लिए देते हैं। हिसाब किताब रहा है पिछले जन्मों का लेने का, माता पिता से लेने का हिसाब रहा है। तो इसीलिए मैं उस घर में जन्म लेती हूँ। मेरे मेरे कोख से ये बच्चा क्यों पैदा हुआ, मेरे घर में ये बच्चा क्यों पैदा हुआ? क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है देने का, मुझे उस आत्मा को देने का कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शंस है। तो इसीलिए वो बच्चा मेरे घर में जन्म लिया है। कहीं ना कहीं लेना या फिर देने का कनेक्शन जरूर है। तो इसीलिए ये जन्म और मरण का जो चक्र है तो वो चलता रहेगा। अगर कोई लेने देने का हिसाब किताब ही नहीं रहा है तो फिर मैं जन्म लेने और मृत्यु पाने का फिर वो हिसाब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर जब तक हम इस संसार में हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं लेने और देने का हिसाब किताब जरूर है। और चौथे प्रकार का जो संबंध है वो है मैटर के साथ या फिर फैसिलिटी, जो भी हमारे धन दौलत चीजें हैं, मकान है, दुकान, जो भी चीज है, या फिर पांच तत्व है, मैटर है, उसके साथ हमारा संबंध। प्रकृति को कैसे हम उसके साथ कैसे डील करते हैं, पेड़ काट रहे हैं या भूमि को किस रीति कुछ दुख दे रहे हैं, पांच तत्वों को किस रीति से हम हैंडल कर रहे हैं। तो फिर पांच तत्वों के साथ हमारा हिसाब किताब बन रहा है। या फिर चीजों के साथ भी, अगर मैंने कोई चीज यूज किया, उसको फेंक दिया, या फिर उसको अच्छी तरह मैंने मैनेज नहीं किया, तो फिर उसके साथ मेरा हिसाब किताब बन जाता है। भोजन कर रही हूँ, भोजन वेस्ट कर रही हूँ, तो फिर भोजन के साथ मेरा हिसाब किताब बन रहा है। पांच तत्वों के साथ हिसाब किताब बन रहा है। चीजों को अगर पानी वेस्ट कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रही हूँ, तो फिर उन चीजों के साथ मेरा हिसाब किताब बन रहा है। तो इसलिए जो चीज जितना जरूरी है उतना यूज करने के लिए छुट्टी है। इसलिए कहते हैं अर्थ हैज एनफ फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर मैन्स ग्रीड, है ना। जितना हमें आवश्यक है उतना जरूर यूज करें। जब हम उतना ही यूज करते हैं, हमारा हिसाब किताब प्रकृति के साथ या पांच तत्वों के साथ नहीं बनता है। लेकिन उससे ज्यादा हम यूज करते हैं या फिर हम उन चीजों को वेस्ट करते हैं, तो जरूर हमारा जो हिसाब किताब है उनके साथ बढ़ता जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, समय के साथ भी हमारा हिसाब किताब है। समय को हम अच्छी तरह यूज नहीं किया तो फिर उसके साथ हिसाब किताब बन गया। जैसे कोरोना काल चल रहा है, क्वारंटाइन चल रहा था, तो लॉकडाउन चल रहा था, कोई कुछ काम नहीं है, लेकिन उस समय को अगर मैं वेस्ट किया, वेस्ट बातों में, व्यर्थ बातों में अगर वेस्ट किया, तो उसका सदुपयोग नहीं किया, तो फिर समय के साथ मेरा हिसाब किताब अगर वही समय मैं अच्छे कर्म के लिए यूज कर लूं, तो भविष्य में कहीं ना वो एडवांटेज बन जाता है। जब 5 पांडव अज्ञातवास वनवास में गए,
तो उन्होंने वो जो 14 साल है वो वेस्ट नहीं किया। उन्होंने अलग अलग शस्त्र अभ्यास उन्होंने किया और भी उन्होंने अपना स्किल्स बढ़ाया। अर्जुन अलग अलग तपस्या किए और अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न किया, अलग अलग शस्त्र पर उन्होंने का ये शस्त्रों को पाया। तो अलग अलग विद्या, अलग अलग स्किल्स पर उन्होंने काम किया। तो ताकि फिर उनको पता था, तो 14 साल पूरा होने के बाद अगर कोई कुछ ऐसा समय आए तो फिर ये सब कुछ यूज होगा। 14 साल उन्होंने अपना वेस्ट नहीं किया ये ब्लेम करने में, कौरवों के कारण से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दुखी होकर के उन्होंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन वही उसी समय को उन्होंने सदुपयोग किया। तो भविष्य में उनको विजय मिला। दे वर विक्टोरियस। ऐसे ही जो भी समय अपने हाथ में है, क्योंकि समय एक बार चला गया वो दोबारा नहीं आएगा, तो इसलिए समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। सदुपयोग करेंगे तो समय के साथ हमारा अच्छा कनेक्शन रहेगा, तो समय भी हमारा साथ जरूर देगा। तो इसीलिए समय के साथ कनेक्शन अच्छा होने की जरूरत है। और लास्ट प्रकार के जो कनेक्शन है, समाज के साथ और विश्व के साथ कनेक्शन। मैं इस देश में जन्म क्यों लिया, इसी शहर में जन्म क्यों लिया, इसी समाज में जन्म क्यों लिया, क्योंकि उसका भी कनेक्शन है उस देश के साथ, उस धरनी के साथ हमारा कनेक्शन अटूट है। तो इसीलिए उस जगह के साथ हमारा कनेक्शन होने के कारण से हम वहाँ हैं। मैं भारत में ही क्यों हूँ, विदेश में क्यों नहीं हूँ, अमेरिका में क्यों नहीं हूँ, यूरोप में क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्शन इस धरती के साथ है, इस समाज के साथ है। तो इसीलिए मेरा जन्म यहाँ हुआ या फिर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और हर एक व्यक्ति का जो कनेक्शन है पूरे विश्व के साथ भी है। जो मैं सोचती हूँ उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई देख नहीं रहा है मुझे तो मैं कुछ भी करती जाऊं, नहीं। अगर कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, जो मैं कर रही हूँ या फिर मैं जो सोच रही हूँ, उसका प्रभाव, उसके वाइब्रेशंस निरंतर विश्व में जा रहा है। आप सभी ने सुना होगा 100th मंकी इफेक्ट। जापान में एक जगह था, बहुत सारे आइलैंड्स थे और कुछ साइंटिस्ट वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बहुत सारे बंदर थे हर एक टापू पर, हर एक आइलैंड पर बहुत सारे बंदर थे। वहाँ पोटैटोस, आलू उगते थे। तो बंदर क्या कर आलू खाते थे। तो जब आलू को निकालते हैं तो मिट्टी होता है आलू के साथ ना। तो एक ऐसे जब बंदर खा रहा था तो फिसल करके आलू पानी में गिर गया, तो धुल गया। तो धोने के बाद फिर जब वो आलू को खाया, उस बंदर ने बहुत स्वीट लगा। तो फिर वो रिपीट करना शुरू किया। जब वो भी उसको आलू खाना था, पानी में डाल करके फिर वो खाता था, बहुत अच्छा लगा उसको देख करके। जो उस टापू में जो भी बंदर थे सभी धो करके खाना शुरू किया, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। तो वही बहुत दिनों तक सभी बंदर धो के खाना शुरू किया। तो कुछ दिनों तक वो जब उन्होंने किया, कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद देखा कि जो दूर जो एक टापू है, आइलैंड है, जहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ का बंदर वहां गया नहीं है, वहां का बंदर यहाँ आया हुआ नहीं है, फिर भी कुछ महीनों के बाद वहां के बंदर भी आलू धो के खा रहे हैं। ये क्या हुआ, कहाँ से हुआ? दिस इज कॉल्ड एज 100th मंकी इफेक्ट। मतलब अगर कोई कर्म बार बार रिपीट करते हैं, करते करते कुछ लेवल तक पहुंचता है, चाहे वो 100th टाइम है या 150th टाइम है, कोई भी एक टाइम पर जाता है, पहुंचता है, वो फिर संसार में फैलना शुरू हो जाता है। फिर वो संसार के जो लोग हैं वो उसको कैच करते हैं, ग्रहण करते हैं। उन लोगों का जो व्यवहार है फिर वैसा ही होना शुरू हो जाता है।
तो इसलिए शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। जैसे जब शिशुपाल जी बहुत गाली देने लगे, बोलने लगे, तो श्री कृष्ण बहुत चुप थे। तो बोलने दो, गाली बोलने दो। तो क्योंकि उन्होंने कहा था शिशुपाल जी को कि 100 पाप करोगे तो फिर तुम जिंदा नहीं रहोगे। 100 पाप कर्म उन्होंने किया, तो श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र चलाए और उनका गला काट लिया। माना जो भी हम कर्म करते हैं, इसका मतलब क्या है, जो भी हम कर्म करते जाएंगे, चाहे वो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, हम पाप कर्म करके ये सोचे कोई देख नहीं रहा है, चलेगा, मैं पाप कर्म करती जाऊंगी, मुझे बचना चाहिए। कुछ लोगों की मान्यता भी ये होता है कि हाँ, पाप कर्म करते चलो, कोई बात नहीं, वो बुरा नहीं है, लेकिन पकड़े नहीं जाना चाहिए बस। लेकिन पकड़े जाए या न जाए, मेरा जो वो 100 या फिर कोई भी एक ऐसे इतने बार मैं रिपीट कर देती हूँ उस कर्म को, जरूर उसका रिजल्ट मुझे जरूर आएगा। और समाज को जैसे नेगेटिव वाइब्रेशंस मैं दे रही हूँ, विश्व में नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रही हूँ, तो उसका भी प्रभाव मेरे ऊपर जरूर पड़ेगा। तो जरूर हर एक का कनेक्शन इस संसार के साथ, विश्व के साथ जरूर है। ये कभी ना सोचे हम अकेले हैं और जो भी मैं कर्म करूंगी केवल मेरे ऊपर असर पड़ेगा, नहीं, मेरे आसपास जो लोग हैं उन पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन विश्व पर भी मेरे कर्मों का, मेरे सोच का असर जरूर पड़ रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कर्म के बारे में। मैं हेल्पलेस, वो मेरा फेट है, मेरा दुर्भाग्य है, हम ये सोचते हैं। कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, तो ये नेगेटिव हम सोचते रहते हैं। ओवरलुकिंग द प्रेशियस प्रेजेंट, वर्तमान में जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको हम देखा अनदेखा कर लेते, केवल नेगेटिविटी हम देख रहे होते हैं वर्तमान समय। टेंडेंसी टू अप्लाई टू अनप्लेजेंट सिचुएशंस ओनली, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ, मतलब बहुत नेगेटिव बार बार हम देख रहे हैं। कंक्लूजन बेस्ड ऑन फ्यू सॉरोफुल इंसिडेंट्स, थोड़ा बहुत ऐसे नकारात्मक घटनाएं घटी, तो उन घटनाओं के आधार से मैं से सोच लूं मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत दुख है, तो ये हम सोचते रहेंगे। लेकिन जो 10% दुख है, लेकिन 90% जो सुख है, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो अंडरस्टैंडिंग्स क्या लेनी है उससे, ईच ऑफ माई एक्शन इज अकाउंटेबल, जो भी हम कर्म करते हैं वो रजिस्टर हो जाता है, चाहे वो कोई देख रहा है नहीं देख रहे हैं। जो हम सोचते हैं वो भी रजिस्टर हो जाता है, वो भी अकाउंटेबल है। तो इसीलिए हमें ज्यादा उसके बारे में नकारात्मक नहीं सोचना है, केवल अच्छा कर्म, अच्छा सोच कर देते जाना है। नो एक्शन गोज अनरजिस्टर्ड, हमेशा वो रजिस्टर हो जाता है, हमेशा उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैं फ्यूचर इज इन माई प्रेजेंट, मेरा भविष्य जो है वो मेरे वर्तमान में है, वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते जाएं तो भविष्य श्रेष्ठ जरूर होगा। आई गेट वॉट आई डिजर्व, कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तो वो बहुत डिजर्व करती हूँ, मेरे अंदर बहुत गुण हैं, लेकिन फिर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, या फिर मुझे लोग मानते नहीं हैं। ये बात नहीं है, अगर मैं डिजर्व करती हूँ, अगर मेरे अंदर वो सभी स्किल्स है, अगर मेरे अंदर सब गुण हैं, तो जरूर मुझे वो सब बातें मिलेगी, सब चीजें मिलेगी। नथिंग हैपेंस बाय चांस, जो भी घटनाएं बिना कारण नहीं होगा। कोई भी, अगर मैं रास्ते पर जा रही हूँ, कोई बाइक वाला वो बैलेंस इम्बैलेंस होकर के स्किड हो गया और फिर मुझे चोट लगी, मेरे तो गलती तो थी नहीं, मैं तो अपनी जगह पर जा रही थी, वो बाइक वाला बैलेंस खो लिया, वो फिर गिर गया और उसका वो फिर आकर के मुझे ठक्कर लगाया और मुझे चोट लगी। मैं सोचूं मैं उसको ब्लेम करूं, नहीं, यह घटना भी क्यों घटी, क्योंकि मेरा कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ या फिर कुछ तो कनेक्शन है, इसलिए वो घटना घटी है। मैं कभी ये नहीं कह सकती हूँ बिना कारण ही ऐसा हो गया। नथिंग हैपन्स बाय चांस, बिना कारण नहीं होता। नो वन कैन स्नैच माई फॉर्च्यून, मैं अपना भाग्य मैं कमा के आई हूँ,
अपने भाग्य कोई ले नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है ना। तो भाग्य को हमें कमाना पड़ता है, श्रेष्ठ कर्म करते जाना है। एंड आई कैन नॉट स्नैच अदर्स फॉर्च्यून, दूसरे के भाग्य को मैं छीन नहीं सकती हूँ। जब हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं, चुगली करते हैं, अगर कोई आगे बढ़ रहे हैं तो मैं उसके टांग खींचती हूँ, तो वो उसके भाग्य मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन मेरा और भी कुकर्म या नेगेटिव कर्म बढ़ता जाता है। लेट मी नॉट कंपेयर माई सेल्फ विथ अदर्स। हम एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करें, हर व्यक्ति यूनिक है इस संसार में। वेट फॉर द सीन्स टू अनफोल्ड, थोड़ा सा धीरज धरे, अच्छा कर्म करते जाएं तो ये जो ड्रामा के सीन्स है वो आते जाएंगे, अच्छा समय जरूर आएगा। तो नो एफर्ट नो लक, अगर मेहनत नहीं है तो भाग्य नहीं हो सकता। मेहनत करते जाए, पुरुषार्थ करते जाए तो जरूर हमें हमारा लक जरूर आएगा। वी आर एनरोल्ड इन अ फुल टाइम, ये हमारा स्कूल है। तो each day in this school we will have the opportunity to learn lessons. हर रोज कुछ ना कुछ lessons हमें मिलता है। We may like the lessons or think them irrelevant. कभी कभी हमें stupid लगता है, लेकिन नहीं, हर समय कुछ ना कुछ lessons मिलता जाता है, lessons लेते जाएं। तो इसलिए कोई mistakes नहीं है, केवल lessons है। lessons लेते जाएंगे तो आगे हम बढ़ते जाएंगे। अगर हम लेसन को सीखेंगे नहीं, फिर अगले कक्षा में हम नहीं जा सकते हैं, अगले क्लास में हम नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जितना हम अच्छा वो लेसन सीख करके जाएंगे तो फिर अगले लेसन हम सीख पाते हैं, नहीं तो फिर वही लेसन बार बार आता रहेगा, वही परिस्थिति बार बार आती रहेगी। लर्निंग लेसन्स डज नॉट एंड। जिंदगी जब तक है तब तक हमें सीखना है। इसलिए कहते हैं सीख सीख जुक जुक मर मर। हम बहुत पढ़ लिया, पीएचडी हो गया, हम ये सोचे मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, जिंदगी के हर एक चीज के बारे में मुझे पता नहीं है। नहीं, संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए जब हम नम्र होंगे तो हमारी जो बुद्धि है वो ओपन रहेगा, हम सीख सकते हैं। अगर बुद्धि बंद हो गई, क्लोज कर लिया, हम सोचे कि मैंने सब कुछ सीख लिया, तो फिर हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो द आंसर लाइज विद इन यू, द आंसर्स ऑफ लाइफ्स क्वेश्चंस, जो उत्तर चाहिए आपके अंदर ही है। थोड़ा शांति से बैठ करके अपने अंदर झांक करके देखे, वो जरूर आपको वो उत्तर मिलेगा। रियलाइजेशंस, आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस। जो मैं कर्म कर रही हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद है। अगर किसी ने कुछ बोला तो मुझे गुस्सा आया, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ इसके कारण से, उसने झूठ बोला ना तो इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो वो नहीं। मुझे अगर गुस्सा आ रहा है, मैंने गुस्सा किया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं है। हाउ यू ट्रीट मी इज योर कर्मा। आप कैसे मुझे ट्रीट करते हैं वो आपका कर्म है, लेकिन उसको कैसे मैं रिएक्ट करती हूँ वो मेरा कर्म है। तो इसीलिए इसको ज्वाइन ना करे, खुद के कर्म के ऊपर ध्यान रखे और उसको श्रेष्ठ करते जाए। माय एक्शंस आर माय ओनली बिलोंगिंग्स, मेरा जो कर्म है वही मेरा ये बिलोंगिंग है, सच्चा बिलोंगिंग है। तो इसीलिए उसको केवल वही है अपनी चीज, तो उसको हम श्रेष्ठ करते जाए। डोंट एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस। आई डोंट ब्लेम अदर्स फॉर माई सिचुएशन, दूसरों को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुझे टीचर ने अच्छा पढ़ाई नहीं कराई तो इसलिए मैं फेल हो गया, या फिर मेरे माँ बाप ने अच्छी परवरिश नहीं दी तो इसलिए मैं, तो दूसरों को हम ब्लेम ना करें। जो भी सिचुएशन है मेरे लाइफ में, मेरे खुद के कमाए हुए कर्म के आधार से हैं, तो इसलिए दूसरों को बिल्कुल न ब्लेम करें। Not getting what I want is sometimes a wonderful stroke of luck. अगर कुछ चाहते हैं जिंदगी में लेकिन नहीं मिल रहा है, तो मान लीजिए ये भी एक
राज है, तो उसको आप समझें। When I realize that I have made a mistake, I take immediate steps to correct it. जब हम समझेंगे मैंने कुछ गलती की है, तो हम इमीडिएट कदम उठाएं और उसको परिवर्तन करने की कोशिश करें। अगर गलतियां पर गलतियां हम करते जाएंगे, तो फिर हमारा जो खाता है पाप कर्म का या फिर नेगेटिव कर्म का, वो बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारे और बातें हैं, लेकिन समय हो रहा है, तो इसलिए यहाँ हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर दैट साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर। हमेशा ये कोशिश करें, जब हम साइलेंस में कोई भी कुछ समस्या बढ़ जाती है जिंदगी में, साइलेंट हो जाएं। जितना हम साइलेंट होकर के एनालाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, वो उत्तर जरूर मिलेगा और आपको एक राह मिलेगा, वो मार्ग मिलेगा, एक पाथ मिलेगी, तो वो आपके प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व होंगे। ये था कर्म के बारे में। ओम शांति। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चंस जरूर लेंगे और बाकी जो क्वेश्चंस हैं कल लेंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, किसी ने पूछा था कि जो मनुष्य आत्मा है, कहते हैं 84 लाख योनियों में जाती है। अगर मैं पाप कर्म इस जन्म में ज्यादा करती हूँ, मनुष्य जन्म में ज्यादा पाप कर्म करती हूँ, तो क्या मैं फिर कोई एनिमल्स में, कोई पशु पक्षी प्राणियों में मेरा जन्म होता है? तो यहाँ हम कहते हैं नहीं, मनुष्य आत्मा होकर ही जन्म लेती है, कोई पशु पक्षी प्राणियों में जन्म नहीं ले सकती, क्योंकि एज यू सो शैल यू रीप। माना जैसा बीज का क्वालिटी है, बीज की क्वालिटी, सीड की जो क्वालिटी है, वही फ्रूट होगा। एप्पल का सीड एप्पल देगा, करेले का सीड करेला देगा। माना मनुष्य आत्मा के जो क्वालिटी है वो अलग है, और पशु पक्षी प्राणियों की जो आत्माओं की क्वालिटी है वो अलग है। तो इसीलिए अगर मैं इस जन्म में ज्यादा पाप कर्म करती हूँ, नेक्स्ट जन्म में मेरा जन्म मनुष्य आत्मा ही होकर के मेरा जन्म हो मिलेगा, लेकिन मेरा जो जीवन है वो पशुओं से भी बदतर होगा, कि रहने के लिए जगह नहीं होगा, घर नहीं होगी, पेरेंट्स नहीं होंगे, मेरे देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा, भोजन नहीं मिल रहा होगा प्रॉपर, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ऐसे माना जन्म तो मनुष्य का ही मिलेगा, लेकिन फिर दुख या सुख फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कर्म के आधार से मिलता है दुख या सुख। दीदी एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है कि ड्रामा में हर कल सेम पार्ट और सेम पर्सन मिलते हैं? हाँ, क्योंकि जब फिल्म रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो जितने बार भी 1000 बार 5000 बार भी उसको रिपीट करते हैं, वही लोग, वही चेहरे, वही संबंध मिलते हैं ना। तो ऐसे ही वही लोग हमारे जिंदगी में दोबारा आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मेरा कर्मिक कनेक्शंस हैं पहले से। ये दुख न करे, माना अरे बाप रे, फिर से ये लोग मिलेंगे, फिर से दुख मिलेगा, फिर से घटना घटेगी, फिर से ये होगा, बाप रे, ये फिर माना ये अगर सोचेंगे तो बहुत भारी होगा। तो 5000 साल बहुत लंबा काल है, कि एक महीने पहले क्या हुआ था याद नहीं है, एक साल पहले क्या हुआ था वो याद नहीं है, तो 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था वो लेकर के क्यों हम परेशान होते रहेंगे? तो वो दुख के बारे में ज्यादा आप फोकस ना करें, सुख के बारे में आप फोकस करें। जैसे हर एक की जिंदगी में अगर देखें, केवल 10% दुख है बस, या फिर किसी में सिर्फ 5% दुख है, 1% दुख है, लेकिन उसी पर ज्यादा सोचते हैं, यार अरे बाप रे ऐसा हो गया, अरे बाप रे ये हो गया। तो अरे उसके बजाय 95% जो सुख है, जो अच्छी चीज है, उस पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी क्लोज ऑल आवर कार्मिक कनेक्शंस एंड अचीव मुक्ति और मोक्ष?
वो जरूर हो सकता है। बहुत मैंने 2-3 चीजें हैं। कार्मिक कनेक्शंस तो जरूर क्लियर होगा, क्योंकि हमें परम धाम जाना है, मुक्ति धाम जाना है। परम धाम जाने से पहले सब कार्मिक अकाउंट्स यहाँ ही खत्म करना है। लेकिन हम हमेशा निर्वाण धाम में तो नहीं बैठ सकते हैं, तो इसे थोड़े समय के लिए हम वहां जाएंगे, फिर से सतयुग में आकर के फिर सुख की अनुभूति जरूर करेंगे। लेकिन वो फिर मुक्ति तक जाने के लिए एक है श्रेष्ठ कर्म करते जाएं, और दूसरा है परमात्मा के याद में रह करके, जब हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, इसको हम बीज रूप स्थिति कहते हैं। पूरा फोकस जब हम करते हैं, फिर उस बीज रूप स्थिति में जब हम स्थित होते हैं, अपने पाप कर्म भस्म होते हैं, पूरा हम जला सकते हैं। पिछले हुए जो भी पाप कर्म किए होंगे उसको हम जला सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन जितना पावरफुल होगा, उतना हम कार्मिक अकाउंट्स क्लियर जरूर कर सकते हैं। और दूसरा है अच्छे कर्म करते जाएं, श्रेष्ठ कर्म करते जाएं। दीदी जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि इज इट नेसेसरी that what is good karma for me might be the bad karma in others' perspective and vice versa. In such case, how to identify which karma is actually good and which is bad? सिंपल अगर रखते हैं तो अगर मेरे व्यवहार से किसको दुख मिल रहा है, जैसे मन अवगुणों के ऊपर के आधार से मैं अगर कर्म करती हूँ, गुस्से के आधार से, नफरत के आधार से, ईर्ष्या द्वेष के आधार से, अवगुणों को आधार बना करके जो कर्म कर रही हूँ, तो फिर वो दुख मिल रहा है दूसरों को, ये फिर नकारात्मक कर्म, नेगेटिव कर्म में गिना जाता है। लेकिन फिर दूसरा, फिर ये भी होता है, दूसरों की नजरिया है। अगर मैं किसी रूप से, अगर कोई, मैं अपनी जिंदगी है, मैं एक तरीके से मैं अपना जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन दूसरों की इंटरफियरेंस है नहीं, वो उनका एक्सपेक्टेशंस अलग है। फॉर एग्जाम्पल, परिवार है, माता पिता और बच्चा बड़ा हो गया, 18 साल, 20 साल, 22 साल हो गया, तो वो अडल्ट होने के बाद उसकी इंडिपेंडेंस है और उसका पूरा फ्रीडम है, वो जैसे जिंदगी जीना चाहते हैं वो जी सकते हैं। लेकिन फिर अगर पेरेंट्स का इंटरफियरेंस है, नहीं, इस रीति से आप जी नहीं सकते हो, हम जैसे चाहते हैं वैसा ही आपको जीना होगा, ये फिर कार्मिक कनेक्शंस हो जाता है। वहां हम फ्रीडम नहीं दे रहे हैं बच्चे को, वो जैसा जीना चाहे वैसे जीने के लिए। हाँ, अगर अच्छे रास्ते पर वो जाकर के कुछ उस जिंदगी से, उस रीति से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर वहां कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो रहा। अगर वो गलत रास्ते, अगर वो बच्चा ड्रग्स ले रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो माँ बाप टोक रहे हैं या फिर उसको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करे, वो फिर अच्छा कर्म है। लेकिन बच्चा अच्छा कर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर दूसरे इंटरफियर कर रहे हैं, वो फिर नकारात्मक। सो कार्मिक अकाउंट इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर हमें उसको समझने की जरूरत है, कहाँ हम लाइन डालें, कहाँ फिर ये दूसरों का दुख है या फिर दूसरों के लिए सुख है। तो फिर वो समझ बेसिक है, गुणों के आधार से मैं कर्म कर रही हूँ वो सुख है, अवगुणों के आधार पर मैं कर्म कर रही हूँ वो दुख है। थैंक यू सो मच दीदी। बाकी के प्रश्न हम कर लेंगे, तो दीदी के साथ हम मेडिटेशन सीखते हैं और समझते हैं। ओम शांति। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछता। थैंक यू ओम सो मच शांति। दीदी। ओम शांति। शांति। फिर कल मिलेंगे। आप सभी को जाने से पहले हम बस एक छोटी सी सूचना देना चाहते हैं कि ये सफर हमारा आगे भी चलता रहेगा। आपको ये सारे मैसेजेस आगे के सफर के भी, आगे के सेशंस के भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो संडे होगा, हर संडे को स्पेशल संडे टॉक भी हुआ करेगा, जिसमें हम स्पेशल गेस्ट्स को बुलाएंगे, गेस्ट स्पीकर्स आपके लिए आएंगे और वो आप ही के लिए वो पूरा ऑर्गेनाइज होगा, जिसका टाइमिंग होगा 5 to 6:30। तो इस संडे का जो टॉपिक है वो है साइंस ऑफ मेडिटेशन। तो देखिए आप सभी की आपकी ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत और हसीन हम बनाते रहेंगे। तो उसके लिए आप सभी से तहे दिल से निवेदन है कि कल के सेशन को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए और आगे आने वाले हमारे सेशंस को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, हमसे कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टुडे। सी यू टुमारो। ओम शांति।